आज बायो में मोस्ट इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ। मैं डेली शाम में 6 बजे लेकर आता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चन, क्योंकि चैप्टर वाइज मैंने सारा करा दिया है। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, सारे चैप्टर आप लाइन बाय लाइन कर सकते हो। सबसे पहला सवाल है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। अब मुकुलन के द्वारा ईस्ट में होता है या ट्यूमर में होता है या पाइनस में होता है या फर्न में, ये म्यूकर है, ठीक है। तो अच्छे से याद रख लो, ये सारे बताओ। तो पहला का ऑप्शन होगा ईस्ट में, मुकुलन द्वारा जनन होता है ईस्ट के अंदर में, यानी कि ईस्ट होगा, पहला का ऑप्शन ए होगा। अच्छे से याद रखिएगा, एक एक सवाल करेंगे बहुत प्यार से। आप लोग पूरा वीडियोस नहीं देखते हो, मेरे पास पूरा रैंकर दिखा देता है, एनालिटिक्स दिखा देता है। अगर आप लोग पूरा देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप लोग कितने सही कर रहे हो। तो ये भी याद रखो, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 23 गो होती है, 23। बी नंबर का ऑप्शन सही है। तो एक एक सवाल देखो कितना प्यार से करा रहा हूँ, अभी याद हो गया होगा। तो इस तरह से जब करोगे तो सारी चीज़ें याद होगी, वरना भटकोगे, इधर उधर जाओगे, कुछ नहीं याद होने वाला भाई। अच्छे से याद रख लो। अगला सवाल है, निम्न में से किसमें ब्राह निषेचन होता है? ब्राह निषेचन यानी बाहर वाला निषेचन, मेढक में या हिरण में? दो ये ऑप्शन दे रहा हूँ, चलो फटाक से बता दो इसका। मेढक में या हिरण में? चलो फटाक से बता दो। बहुत बढ़िया, मेढक में होता है, ए नंबर का ऑप्शन ही सही है, ठीक है। तीसरा का ए नंबर का ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? बिना निषेचन के पूछ रहा है, पौधे का उत्पादन ग्राफ्टिंग में या प्रत्यारोपण में या कायिक प्रवर्तन में या ए एंड बी दोनों में? तो चौथा का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी होगा, कायिक प्रवर्धन में। सी नंबर का ऑप्शन सही है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, 5 नंबर, कि निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? 4 गो ऑप्शन आपको दिख रहा है, पपीता, सरसों, मक्का और गुड़हल, ठीक है। बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। दिमाग में आ रहा है कुछ? दिमाग में आ रहा है कुछ? अरे कुछ तो चलाओ दिमाग के अंदर में। बहुत बढ़िया, पपीता, ठीक है। चलो अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं। अगला सवाल कि इनमें से कौन सा फल कूट फल है? चौथा का ऑप्शन नंबर आप बता दो। कूट फल की बात कर रहे हैं, चलो यहाँ पर 2 ऑप्शन देता हूँ, बी या डी में से कोई बताओ। नींबू या सेव में से कोई एक सोचो मन में, सेव होगा, डी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है और बहुत मजा आएगा इस तरह से जब हम लोग करेंगे तो। 7वां नंबर का सवाल है कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है, आपके सामने 2 ऑप्शन देता हूँ, द्वितीय केंद्रक अब बता दो या प्रारंभिक केंद्रक। ए एंड बी में से क्या होगा? बी नंबर का ऑप्शन सही है, द्वितीय केंद्रक होगा। क्वेश्चन देख लो, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। अगला सवाल करेंगे 7 के बाद, जो हमारे पास 8 नंबर का सवाल है कि एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूणपोष प्राय है। ये सवाल आपने देख लिया, 8 का ऑप्शन नंबर फटाक से बता दो। 7 कोशिकीय, एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूणकोष प्राय जो होती है वो 7 कोशिकीय होती है, ठीक है। तो डी नंबर का ऑप्शन सही था। 9 नंबर के सवाल के ऊपर बात करेंगे, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट हुआ है। गेहूं में परागकण किसके द्वारा होता है? तो गेहूं में परागकण जो होता है वो वायु के द्वारा होता है। अच्छे से आपको याद हो गया होगा क्वेश्चन का आंसर। किसके द्वारा होता है लाडलो? वायु के द्वारा होता है। अगला 10 नंबर का सवाल है कि परगत भीति होती है। परगत भीति जो होती है ना, क्या होती है? परगत भीति जो होती है द्विस्तरीय में होती है। बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर का। 11 नंबर सवाल आप देख लो फटाक से। सर्टोली कोशिकाएं सहायक हैं। सर्टोली कोशिकाएं जो सहायक होती है शुक्राणुओं के परिपक्वन में। अच्छे से याद रख लेना, शुक्राणुओं के परिपक्वन में, ठीक है। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो कि 12 नंबर का सवाल है। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन एक हार्मोन का नाम है ना। तो ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला जो 13 नंबर का सवाल है, 13 नंबर सवाल कर रहा है कि मादा में मुख्य गर्भ निरोध किसे रोकती है? तो मादा में मुख्य गर्भ निरोध किसे रोकती है लाडलो? तो जो रोकती है वो अंडोत्सर्जन को रोकती है। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ओवल्यूशन, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला 14 नंबर सवाल है, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र होती है। तो स्त्री के अंदर में तो रजोनिवृत्ति की जो उम्र होती है वो 50 वर्ष तक होती है। कितने? 50 साल तक होती है। अच्छे से याद रख लेना। अगला 15 नंबर सवाल है,
15 नंबर सवाल कह रहा है कि मेढक ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया है। तो मेढक ने टोटल 7 को लक्षण का अध्ययन किया है। कितने? टोटल 7 को। अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगले जो 16 नंबर सवाल हैं, यूरेसिल किस में संबंधित होता है? आरएनए में होता है या डीएनए में होता है? 2 को ऑप्शन दे रहा हूँ। यूरासिल आप सुने हो, आरएनए से संबंधित रखता है अपने आप को, ठीक है, आरएनए, ठीक है। अगला 17 नंबर का सवाल है और इसे देखते हैं। मनुष्य यानी कि पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो भाई पुरुष की बात कर रहा है तो 44 प्लस XY होता है। तो 44 प्लस XY होता है, XX नहीं याद रख लेना, XY वाला याद रखना, पुरुष की बात कर रहा है। डाउन सिंड्रोम है एक। डाउन सिंड्रोम क्या है भाई? एक गुणसूत्रीय व्याधि है। बी नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है, डिसऑर्डर जो बोलते हो। हाँ, मेंडल का द्वितीय नियम है। मेंडल का जो द्वितीय नियम है स्वतंत्र अभिवन का नियम है। स्वतंत्र अभिवन का नियम है। अगला 20 नंबर का सवाल देख लेते हैं फटाक से, ठीक है। चलो, अनुवांशिक कूट में कूट के लिए कितने शब्द होते हैं? अनुवांशिक कूट में कूट के लिए कितने शब्द होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए होगा, 1 होते हैं। कितने होते हैं? 1 होते हैं। ए नंबर का ऑप्शन सही है। 21 नंबर सवाल देखेंगे कि प्रतिकोडॉन या एंटीकोडॉन पाए जाते हैं टीआरएनए पर। किस पे पाए जाते हैं? टीआरएनए पर पाए जाते हैं। और अगला 22 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रोम में होती है? देख लो भाई क्वेश्चन, कोलेस्ट्रोम में होती है तो होती है LGA की, ठीक है, LGA, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल देख लो, कर्मिक विकास में योगदान करता है। कर्मिक विकास में जो योगदान है वो पर परागण का, ठीक है, पर परागण का। और अगला 24 नंबर, सैटेलाइट यानी डीएनए का एक उपयोगी साधन है। सैटेलाइट डीएनए का एक उपयोगी साधन है जिसको हम बोलते हैं फोरेंसिक विज्ञान का। क्या बोलते हैं? फोरेंसिक विज्ञान का। चलिए अगला सवाल 25 नंबर, इनमें से कौन सा रक्त समूह सर्वभौमिक रक्तदाता है? ध्यान से देख लो और 25 का ऑप्शन फटाक से बता दो। ओ होगा, ओ, ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला, प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया था? प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया था? तो त्रियसिक युग में दिखाई दिया था, त्रियसिक युग, ठीक है। अगला, समकार्य संरचनाएं किसके परिमाण स्वरूप होती हैं? तो ये जो होती है अभिसारी विकास के। किसके? अभिसारी विकास। बी नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है। और अगला, बंधु संक्रमण क्या है? बंधु संक्रमण जो है एक निमोनिया है। क्या है? एक निमोनिया। डी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 29 नंबर, इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युर्जक द्वारा उत्पन्न होती है? प्रत्युर्जक द्वारा उत्पन्न होती है ज्वर। क्या? ज्वर यानी बुखार। अच्छे से याद रख लेना। और अगला 30 जो कि लास्ट सवाल है कि अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन करने से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो ज़्यादा आप दारू पियोगे तो यकृत आपका गलेगा, ख़त्म होगा, खराब होगा। समझना मेरी बातें। उम्मीद है कि आप सारी चीज़ समझ गए हो, बेहतर तरीके से आपने सारे वीडियोस देखे हैं। एंड आपको मचाना है, फोड़ना है भाई, तैयारी में लग जाओ और मचा दो। बेस्ट ऑफ लक।